वर्तमान में चालू है। दीवार जो है यहाँ पर फट गई हुई है, खिड़की इसमें समाप्त है, समाप्त है। किसी प्रकार से पैक कर दिया गया है। जी जी। और ये बरसात में कैसे बारिश में सर नहीं बंद हो जाता है क्लास बहुत ज्यादा। ये ऊपर की जो स्थिति है, नाम का अभी धूप आ रही है, इसमें सांप भी रहता है इसमें से। सांप भी आ जाता है। देखिए कबाड़ा ये किस प्रकार से चल रहा है ये क्लासरूम, इसमें कैसे चलेगा, इसमें खाना बनता है इस प्रकार से। इसमें तो ऊपर से भी रोशनी आ जाती है, बरसात में पानी गिरेगा, खिड़की खोला दीजिए। कुछ नहीं है इसमें। एसीएस साहब, आदरणीय एसीएस एस सिद्धार्थ साहब, 16 शिक्षक हैं, 2 कमरे हैं और 551 विद्यार्थी हैं। कमरों की हालत आप देख लीजिए। अब आप बताइए कि हम प्रतिदिन स्कूल घूम घूम करके आपको आईना दिखाएं, तब आप कहेंगे कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ये सोखता है, देख लीजिए, ये सोखता है कि पानी फेंकता है कि क्या है ये? प्रतिदिन केवल डंडा से हाँकने से आप शिक्षा व्यवस्था आप चाह रहे चलाने के लिए, तो ये कैसे चलेगा? कोई तो जिम्मेवार हो इसके लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बंसीधर ब्रिजवासी शिक्षक नेता से एमएलसी बने, अचानक स्कूल में धावा बोल देते हैं, अचानक स्कूल पहुंच जाते हैं और शिक्षा विभाग की पोल खोलने लगते हैं। स्कूल में व्यवस्था क्या है उसकी पोल खोल देते हैं। 2 कमरे हैं, वो उसका हाल दिखाते हैं, किस तरीके से जंजर है। इतना ही नहीं, बच्चे किस तरीके से बाहर में पढ़ रहे हैं, पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। 551 बच्चे हैं, 16 टीचर हैं और हाल बेहाल है। बंसीधर ब्रिजवासी शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ को चुनौती देते हैं और कहते हैं सिर्फ डंडा हाँकने से नहीं होगा, ये भी परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन करके दिखाइए। तो क्या कुछ बंसीधर ब्रिजवासी स्कूल में पहुंचकर पोल खोल रहे हैं, पहले आप वो देखिए। किसी समय गिर सकता है कुछ के, जिसमें बच्चा कोई मरने का भी ज़्यादा जो है संभावना है कि टीचर सब सना हुआ है। हमने परिचय की कक्षा है, फिर भी मजबूरी में चला वही में हम लोग इसमें रिस्क लेते हैं। इसमें क्लासरूम चल रहा है, चल रहा है, वर्तमान में चालू है। दीवार जो है यहाँ पर फट गई हुई है, फट गई है। खिड़की इसमें समाप्त है, समाप्त है। किसी प्रकार से पैक कर दिया गया है। जी जी। और ये बरसात में कैसे बारिश में सर नहीं बंद हो जाता है क्लास बस। बहुत ज्यादा। ये ऊपर की जो स्थिति है, नाम का अभी धूप आ रही है इसमें और पूरा डैमेज है बुरी तरह से। ये मैं इसमें तो कुछ है नहीं, इधर देखिए रैक की ये स्थिति है, सर गया है पूरा। ये तो ये किसी काम के लायक नहीं है, तो कभी इधर से उधर स्लाइड कर सकता है। सांप भी रहता है इसमें से। सांप भी आ जाता है। यह बुरी तरह से एकदम जर्जर हालत है। और ये मुझको लगता है कि ये एस्बेस्टस वाला जो ये बना था, ये कब का बना होगा? मुझको लगता है 50 साल से पुराना है। 50 साल पुराना है। 50 साल 70 का ही बना, 60-70 का बना हुआ है। और ये क्या है? इसमें रसोई घर है सर, रसोई घर मजबूरी में चलता है। रसोई घर क्या, रसोई देखिए कबाड़ा ये किस प्रकार से चल रहा है ये क्लासरूम, इसमें कैसे चलेगा, इसमें खाना बनता है इस प्रकार से। इसमें तो ऊपर से भी रोशनी आ जाती है, ऊपर से भी आ जाए, बरसात में पानी गिरेगा, खिड़की खोला दीजिए। कुछ नहीं है इसमें। खिड़की खोल रोशनी आ जाती है। बहुत जर्जर हालत है इस भवन की। इस भवन को तोड़ करके यहाँ पर बिल्डिंग बननी चाहिए। क्लासरूम नहीं है। ये एस्बेस्टस वाला कितना कमरा है? इसमें 3 है। एक और है इधर। इसलिए और बदतर है सर, किसी काम का नहीं बंद है। जी जो है बंद कर दिया है। बंद कर दिया उसका। ये तो देखने लायक ही नहीं है, ये तो पूरा स्थिति सर खराब है। क्योंकि यह कमरा परित्यक्त है, कोई काम नहीं है, तो इसको जर्जर होने के कारण इसको सील कर दिया गया है। एक तरीके से इसको पूरा पैक कर दिया गया है। और ऊपर में इस प्रकार से देख सकते हैं टूटा हुआ एस्बेस्टस जैसे तैसे। और इधर ये बरामदे का एस्बेस्टस जरा ये देखिए इस स्थिति में है। ये किसी जब अच्छा इसमें ये स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास व्यवस्था है। ये स्मार्ट क्लास बनाया गया है। तो ये स्मार्ट क्लास है, इसको किसी प्रकार से कुछ ठीक ठाक बना करके लोगों ने रखा है। आगा खान समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत जो संस्था चलती है सर, उसी के माध्यम से इसे स्मार्ट बनाया गया है। वो ये एनजीओ के द्वारा, जी सर, NGO और डिपार्टमेंटल नहीं है। डिपार्टमेंटल पीछे है सर। अच्छा, डिपार्टमेंट की ओर से भी स्मार्ट क्लास है। तो एक ये एनजीओ के माध्यम से ये स्मार्ट क्लास बनवाया गया है। नहीं सर, इसमें जो है लगभग 1 क्लास के बच्चे चलते हैं, 2 ही क्लास हम लोग के पास अवेलेबल है, मात्र 2 रूम। ये यहाँ पर चोरी भी कर ली गई है, इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति नहीं है और अस्त व्यस्त हालत है। यहाँ ये समस्त
कमरे हैं यहाँ 8 क्लास तक चलती है और 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। कुल कितने बच्चे यहाँ हैं? लगभग 551 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। बच्चों की संख्या इतने शुभ अंकों में है कि 551 एक बहुत ही शुभ अंक है, लेकिन ये व्यवस्था के नाम पर क्या है, यहाँ पर मात्र 2 कमरे और कुल शिक्षकों की संख्या 16। एसीएस साहब, आदरणीय एसीएस सिद्धार्थ साहब, 16 शिक्षक हैं, 2 कमरे हैं और 551 विद्यार्थी हैं। कमरों की हालत आप देख लीजिए। और मात्र 2 कमरों में ये किस प्रकार से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे और किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन देंगे, इसका फॉर्मूला अगर आपके पास है तो वो फॉर्मूला यहाँ के गुरुजनों को आप बता दीजिए। प्रतिदिन केवल डंडा से हाँकने से आप शिक्षा व्यवस्था आप चाह रहे चलाने के लिए, तो ये कैसे चलेगा? कोई तो जिम्मेवार हो इसके लिए। दिशा की बैठक जब हुई मुजफ्फरपुर में, माननीय यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं और माननीय मंत्री हैं भारत सरकार के, उनकी अध्यक्षता में जिलाधिकारी और तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उस बैठक में हमने ये मामला उठाया और हमने कहा कि आप अगर शिक्षा पर बल देना चाहते हैं और शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो आप क्लासरूम दीजिए। जहाँ जहाँ भवनहीन विद्यालय हैं, जहाँ पर कमरों की उपलब्धता नहीं है, आप कमरा उपलब्ध कराइए। और दिशा की बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित किया गया कि आप चिन्हित करके बताइए कि कहाँ कितने कमरों की आवश्यकता है। आपके शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक भी विद्यालय को चिन्हित किया है, न कोई अनुशंसा की है। अब आप बताइए कि हम प्रतिदिन स्कूल घूम घूम करके आपको आईना दिखाएं, तब आप कहेंगे कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो बताइए इन बच्चों का क्या होगा, इन नौनिहालों का क्या होगा? बच्चों की संख्या देखिए यहाँ पर कितने बच्चे हैं। ये बच्चे पढ़े तो कहाँ पढ़े? ये गरीबों के बच्चे हैं तो कहाँ जाएंगे? कौन सुनने वाला है इनका? तमाम जिला प्रशासन के पदाधिकारी आपके बेपरवाह बने हुए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कमीशन खोरी, शिक्षकों का भयादोहन करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। जिला के तमाम स्कूलों में जहां पर कमरे नहीं हैं, आप उसको उपलब्ध करवाइए। बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना से आप उसका निर्माण कराइए, और नहीं तो जितने भी विद्यालय हैं, एक एक विद्यालय में जा करके और आपके सुशासन की पोल खोलते रहेंगे। और देखिए यहाँ पर इतने बच्चे हैं, 551 बच्चे, 16 शिक्षक, पढ़ाएंगे कहाँ? बुला लीजिए विकास भवन वाले सचिवालय में, आपका जहाँ कार्यालय कक्ष है। और ये एस्बेस्टस का कमरा जिस प्रकार से जीर्ण शीर्ण है, क्या वो पढ़ाई के लायक है? और बच्चे यहाँ पर बेहोश होंगे। ये बताइए, पीपल का वृक्ष है, ये निरंजना नदी का तट होता तो हमें कल्पना कर सकते थे कि इनको भी भगवान बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये पीपल वृक्ष के नीचे इनको आप ज्ञान प्राप्ति के लिए इनलाइटमेंट हो जाएगा इनका। ये शिक्षा विभाग लगातार बिहार के भविष्य के साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए, और अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हम मुजफ्फरपुर के एक एक स्कूल में घूम करके, और हम आपको आईना दिखाएंगे, पूरे राज्य में घूमेंगे और सभी जगह जा करके आपको दिखाएंगे कि शिक्षा की क्या बदहाली है। समरसिबल जरा सा देख लीजिए, नमूना देखिए, नमूना आदरणीय पाठक जी का नमूना है। समरसिबल देखिए आप। अब बताइए, अब इसके लिए तो कोई आएंगे पदाधिकारी तो कहेंगे कि शिक्षक दोषी है, शिक्षक का काम है ये। बताइए क्या करेंगे शिक्षक? ये आपका नल जल है, ये नल जल का प्रोजेक्ट है, देख लीजिए। ये सोखता है, देख लीजिए, ये सोखता है कि पानी फेंकता है कि क्या है ये देख लीजिए, ये सोखता है, उधर से पानी गिर रहा है। और ये समरसिबल बन, और ये वाटर स्टेशन का हाल है। वाटर स्टेशन जरा देखिए तो पहले ही टूट गया। ये वाटर स्टेशन का देख लीजिए, पूरा कबाड़ निकला हुआ है। और नल हम लोग फिर से लगाए हो, और ये नल भी बता रहे हैं कि ये फिर से ये लोग लगाए हैं नल। ये क्या व्यवस्था है? ये पूरी लूट योजना, और आपके तमाम अधिकारी चैन की बंसी बजा रहे हैं। आपको नहीं करनी है कार्रवाई, मत करिए। अब सवाल है कार्रवाई करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए आपको बार बार हम दिखा रहे हैं। तो शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रिजवासी पोल खोलने लगे हैं और तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोली है और खूब भड़क गए हैं। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने पोल खोल दी है। स्कूल में क्या हाल है उसको भी दिखाया है। एस सिद्धार्थ को खुली चुनौती भी दी है। तो बने रहिए लाइव स्टडीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।